हरे कृष्ण। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारों में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से रीडिंग अपलोड करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। शुरुआत हो रही है 8 ऑफ वैंड से। फायर साइन है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक के बाद एक वैंड हमें दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा एक्शन प्लान है। मतलब किसी बात को तो लेके उनका काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है कि अब किसी भी हालत में जल्द से जल्द आगे बढ़ना है, इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से। अब रुकना नहीं है या फिर और ज़्यादा डीलेज नहीं करने, मतलब वेट एंड वॉच की एनर्जी में इनको इंतज़ार करना ही नहीं है। नेक्स्ट कार्ड मिला है 9 ऑफ वैंड्स का। बिल्कुल एक के बाद एक कार्ड्स वैसे ही आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों उनको लग रहा है? क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी इंतज़ार कर करके थक चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कई सारे बैंड इसने इकट्ठा करके रखे हैं। मतलब प्लानिंग बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन अभी ये यहीं पे है, ये चल नहीं रहा है। इसके पास ना तो घोड़ा है, ना कहीं पे ये सफ़र के लिए निकल पड़ा है। मतलब एक ही जगह पे रुक के ये इंतज़ार कर रहा है, ये पता चल रहा है। तो ये पर्सन इसीलिए अब एक्शन में आना चाहते हैं, क्योंकि इंतज़ार ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर लिया है। और इसका नतीजा शायद ये मिला है उनको कि सिर दर्द वगैरह होने लगा है, या फिर परेशानी जो है वो उनकी और ज़्यादा बढ़ने लगी है। अगला कार्ड मिला है द सन का। ये कार्ड रिवर्स आया है। क्लैरिटी उनको कुछ भी नहीं मिल रही। जैसे सूरज की रोशनी ना हो, अगर रात का अंधेरा हो तो ठीक से हमें कुछ दिखाई नहीं देता, अगर आसमान में तारे ना हो। लेकिन वही बात बदल जाती है जब आसमान में सूरज की रोशनी होती है। पा रहे हैं और वक्त जो है वो यूं ही बीतता चला जा रहा है। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जिस किसी से भी ये बात करने की कोशिश करते हैं, उनको ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि उनसे प्रॉपर सोल्यूशन इनको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी दो लोग हैं, इनका चेहरा हम नहीं देख पा रहे। वैसे ही ये पर्सन जिनसे बात कर रहे हैं, हो सकता है आप उनको जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन ये अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसको ढूंढ निकालने की, लेकिन इनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। और फाइनल कार्ड है द हर्मिट का। वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये कार्ड बताता है कि पूरी तरह से शायद काफ़ी लोगों के बीच में साइलेंट मोड चल रहा है। ना तो ये पर्सन आपसे दिल की बातें कर पा रहे हैं, ना ही आपके दिल का हाल इनको पता चल पा रहा है। और ऐसे में ज़िंदगी आगे बढ़ेगी कैसे, या फिर न जाने ज़िंदगी कौन सी राह पे आगे ले जा रही है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। साइंस, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ, एनी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स विल सून डिसअपीयर। तो उनको लग रहा है कि वो इंतज़ार तो कर रहे हैं या फिर सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने की चाहत तो रख रहे हैं, लेकिन जो डाउट है, मतलब उनके मन में जो भी कन्फ्यूजन है वो कब क्लियर होगा, वो इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं। और इस बात पे भी भरोसा करते हैं कि बहुत जल्द ये हालात बदल जाएंगे, लेकिन बदलेंगे कब ये प्रॉपर नहीं पता। और ये सवाल जब खुद से ये पूछने लगते तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सोसाइटी, से यस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशंस कमिंग योर वे, एक्सेलेंट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू लव इंटरेस्ट फॉर सिंगल्स विल बी द रिजल्ट।
तो यहाँ पे सोसाइटी की बातें आ रही है, मतलब वर्गो के कार्ड को अगर हम देखें, हर्मिट मोड होता है, पूरी तरह से दुनिया से डिस्कनेक्ट करके अकेलेपन की ज़िंदगी जीना, किसी के भी कांटेक्ट में ना रहना, ऐसा अगर इनका चल रहा है तो इनका आज मन कर रहा है थोड़ा सा लोगों से मिलने जुलने का, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा मन को हल्का करने के लिए जब हम थोड़ा सा एक क्लाइमेट बदलने की कोशिश करते हैं, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा चेंज महसूस करते हैं, तो थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। और आज इनको शायद कुछ ऐसी ही बातों की ज़रूरत महसूस हो रही है। कमिटमेंट, अ कमिटमेंट इज़ इंडिकेटेड अराउंड लव और बिजनेस, इट विल मेक यू फील बेटर। तो कमिटमेंट का इशू शायद कुछ आ रहा है, या तो ये आपको ऑलरेडी कमिटमेंट दे चुके हैं लेकिन अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से परेशान है, या फिर ये कमिटमेंट चाहते ही है, किसी भी हालत में इस रिश्ते को वो नाम देना चाहते हैं जो नाम देने की तैयारियां इनकी चल रही है, और जब तक वो बात ये हासिल नहीं करते तब तक इनको चैन सुकून नहीं मिलने वाला। टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, तो यहाँ पे उनको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वक्त है। थिंक लॉन्ग टर्म एंड मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली, अवॉइड नेगेटिव पीपल एट ऑल कॉस्ट। तो जिनसे भी बातें ये कर रहे हैं, हो सकता है वो उनके मन में थोड़े से नेगेटिव बातें डाल रहे हैं, और इसलिए इनको लग रहा है कि ऐसे बातों से, लोगों से बातें करने से मतलब ही क्या है, अगर वो आपके दिलो दिमाग का, आप कह सकते हैं, एक जो फेज़ है उसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ही डालने वाले हो। तो यहाँ पे ये इसलिए अवॉइड कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि इनको नहीं लगता कि लोगों से बात करके इनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है या मिलने वाला है। अपॉर्चुनिटीज़, एन इम्पॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड, बी प्रिपेयर्ड एंड ड्रेस टू इम्प्रेस। तो आपके सामने कोई ऐसा रास्ता ये रखना चाहते हैं, और इसीलिए प्रिपरेशन इनकी चल रही थी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की है, किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए ये रुके हुए थे। और ये अगला कार्ड भी वही बता रहा है, अपॉर्चुनिटीज़। A stranger is about to change your life, exciting time and plenty of action plus special family reunions look likely। तो अगर ये सीरियसली इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं और कमिटमेंट का ही इशू है, तो हो सकता है ये अपने घर वालों से खुल के बात करना चाहते, या फिर कोई ऐसा मौका ढूंढ रहे थे जहाँ पे ये घर वालों के सामने अपने दिल की बात कह सके। और अब इनको लग रहा है कि शायद अब सही वक्त आ गया है, इनको वो मौका मिल रहा है अपने दिल की बात कहने का, या फिर आप कह सकते हैं कुछ लोगों के मन में तो शायद ये भी चल रहा है कि अपने पर्सन को अपने घर वालों से मिलवाए। डोंट बी अफ्रेड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी से आखिर कब तक ये भागते रहेंगे, या फिर डर डर के आखिर कब तक जिएंगे कि ये प्रॉब्लम आएगा तो ये होगा, वैसा होगा, तो जो होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन अब ज़िंदगी का जो मज़ा है वो उन्हें खुल के लेना है। मेडिटेशन टाइम, तो सुकून चाहते हैं ज़िंदगी में, रिलैक्सेशन चाहते हैं, और जैसे होता है कि परेशानियों से डील कर कर के इंसान जब थक जाता है तो उसको यही लगता है कि बस अब मुझे शांति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे भी इनकी शायद ऐसी ही हालत हो रही थी, जिस वजह से शायद इन्होंने थोड़ा सा साइलेंट मोड ज़्यादा ही सबके साथ रखा है। बी वेयर यू वॉन्ट टू बी, तो उन्हें बस अब उसी दिशा में आगे बढ़ना है जिस दिशा में इनकी बढ़ने की चाहत है, और वहीं पे पहुंचना है जो इनका डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल इन्होंने तय की है। बी वेयर यू वॉन्ट, ये भी कार्ड वही बताता है कि भले ही ये, अगर आप देखें कि ये छोटी सी स्नेल है, ये अपने स्पीड से कब पहुंचेगी, लेकिन ये एयरप्लेन पे बैठ गई है, और अब आपको तो पता ही है कि ये सफ़र अब उसके लिए कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर ऐसा कोई फास्ट स्पीडी रास्ता वो चूज़ करती है। तो ये पर्सन भी अब रुकने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी हालत में आगे तो बढ़ना ही चाहते हैं वेरी फास्ट। ये तो हमने देखा ही 8 ऑफ हैंड्स के कार्ड से। डू नॉट गिव अप, हार नहीं मानने वाले, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मतलब घर वाले इनका साथ दे ना दे, इनके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, लेकिन ये हार नहीं मान रहे और ना ही मानेंगे। और फाइनल कार्ड है नो लिमिट। अब इनको जो आपकी तरफ से प्यार महसूस हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल है, और इन्हें यही लग रहा है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मुझे बस किसी बात की परवाह नहीं है, या किसी बात की कोई फ़िक्र ही नहीं है। तो जब इंसान बाउंड्रीज़ क्रॉस करके आगे बढ़ने के बारे में एक्साइटमेंट फील करता है, तो जैसे उसको लगता है कि मुझे अब किसी बात की कोई फ़िक्र नहीं या फिर परवाह नहीं, रिज़ल्ट को लेके उसको डर नहीं लगता। वो जो एक इंसान का एक, आप कह सकते हैं, फेज़
वो महसूस करता है, वो फेज़ में ये पर्सन पहुंच चुके हैं, जिस वजह से अब इन्हें लगता है कि चाहे आर या पार कुछ भी हो जाए, मुझे तो अपने रास्ते से आगे बढ़ना ही है या फिर अपनी मंजिल को पाना ही है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।